हेलो एंड गुड मॉर्निंग, सॉरी एक्चुअली गुड आफ्टरनून, क्योंकि बज चुके हैं अभी दोपहर के 12। मेरा नाम है निर्भय और मैं वेलकम करता हूं आपको अपने नए नवेले यूट्यूब चैनल टुकटुकी टेल्स पे। तो आज हम अपना राइडिंग करियर और ब्लॉगिंग करियर दोनों का शुरुआत एक साथ करने वाले हैं। और हमारा जो पहला राइड है वो होगा, वो तो सरप्राइज़ है। पहले चलते हैं बाइक में, उसके बाद में करते हैं बात। Bye, Tuki. So let's go. तो भाई लोग अपन निकल चुके हैं अभी अपने राइड पे, जय जगन्नाथ बोलते हुए। रास्ता तो लंबा है दोस्त, मगर मज़ा आएगा। अरे हाँ, हम तो बताए ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। ओह शिट, ये तो सरप्राइज़, अभी तक सरप्राइज़ ही है। तो जैसा कि हमारी ये पहली राइड है, तो हम चाहते थे कि हम अपनी राइडिंग की शुरुआत महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से किया जाए। तो हम सबसे पहले अपनी बाइक लेकर के निकल पड़े हैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास। हम जा रहे हैं पुरी। जी हाँ, हम जा रहे हैं पुरी और टाइम हो चुका है 12:30, 12:29 मेरा मीटर बता रहा है। 12:30 बजे हम निकले हैं घर से। घर से ट्रिप सेट नहीं किए हैं क्योंकि हमें जाना है सबसे पहले पेट्रोल पंप, वहाँ टैंक फुल करेंगे और वहीं पे ट्रिप सेट करेंगे। लेट्स गो। हाँ जी, तो पेट्रोल भराते हुए, मीटर रीसेट करते हुए ट्रिप को हो चुके हैं टाइम 12:50। अब हम यहाँ से निकलेंगे। हमको अंदाज़ा था 1 बज जाएगा निकलते निकलते, but I was not so much sure, but now I am sure। तो अपना जो ये राइड है ना, एक्चुअली ये होने वाला है ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर का राइड। 450 एक्चुअली गूगल मैप में, जीपीएस वगैरह में दिखाता नहीं है 450, बट हम जिस रूट से जा रहे हैं वो रूट एक्चुअली में 450 किलोमीटर के लगभग है, या तो 20 कम या 20 ज़्यादा। तो अब कौन से रूट से जा रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। तो हम जो रूट लेकर के जा रहे हैं, ये रूट है यहाँ से राजकानपुर से हम निकले हैं और निकल करके हम जाएंगे यहाँ से बड़गांव पार करेंगे। गरियामाल नाम करके एक चौक है, गरियामाल चौक। गरियामाल चौक से हम ले लेंगे लेफ़्ट और वहाँ से लेफ़्ट लेकर के हम सीधे निकल जाएंगे बामड़ा कुचिंडा वाला रोड में, जहाँ से हम निकलेंगे सीधा बामड़ा, बामड़ा से कुचिंडा, कुचिंडा से हम चले जाएंगे तिलईबानी होते हुए देवगढ़। देवगढ़ से हमें राइट ले लेना है। राइट लेकर के हम निकल पड़ेंगे रियामाल, रियामाल से छेंडीपदा, छेंडीपदा से अंगुल, और अंगुल भी हमें इंटरसेक्ट करके बस निकल जाना है आठगढ़ रोड में। अंगुल टाउन में अपने को घूमना नहीं है गोल गोल, अंगुल जस्ट हाईवे क्रॉस करके और अपना आठगढ़ रोड पकड़ लेना है। और आठगढ़ निकल करके हम सीधा निकलेंगे त्रिशूलिया चौक। त्रिशूलिया चौक होते हुए फिर सीधा हम अपने आ जाएंगे भुवनेश्वरपुरी हाईवे पे। तो ये है हमारा रूट मैप जो कि हम शेयर कर दिया आपको। जी हाँ, तो हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट बड़गांव मान करके चलो। यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर ही है बड़गांव। और मज़ा तो बहुत आ रहा है, बट क्या मैं बताऊं यार, सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल है ये वेदर। देख रहे हो, मतलब अगर बारिश हुई तो एक तो ऐसे ही अपन लेट है। बारिश में प्रोटेक्शन के लिए हमने कोई रेन लाइनर नहीं ले रखी, मैं साफ साफ बता दूं, क्योंकि बारिश में अपने को चलाना ही नहीं है बाइक, तो इसलिए रेन लाइनर तो नहीं लिए हैं। फाइनली जगह देख करके ही रुकना पड़ेगा।
पीछे लगेज भी सेफली नहीं रखा हुआ है, मतलब बारिश से प्रोटेक्टेड नहीं है। नॉर्मल एक रेन कवर के बैग के साथ में आता, बस वही एक रेन कवर डाला हुआ है। तो बस बारिश ना हो, बाकी तो सब कुछ झेल जाएंगे। और भैया मैं ऑलमोस्ट 32 किलोमीटर चल चुका हूँ राजगांगपुर से पेट्रोल भरा करके। अपन जा कर के पहला स्टॉप लेंगे गरियामाल चौक में, वहाँ पे पानी वानी लेकर के कुछ पिएंगे, थोड़ा बहुत बिस्किट विस्किट खाएंगे, क्योंकि लंच तो नहीं किए हैं फाइनली। लंच कर लेने के बाद में एक्चुअली आलस लगता है। एक तो निकल ही रहे हैं 12 बजे, उसके बाद लंच कर लेते हैं, उसके बाद में आलस लगता है और बाइक खींच ही नहीं पाते। पहुँचते पहुँचते 11-12 बज जाता है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए सोचे कि भैया बिस्किट विस्किट खाते हुए चलेंगे, जो लेट करना होगा रास्ता में करेंगे, पहले घर से निकलते हैं। घर में रुके रह जाएंगे तो घर पे ही रुके रह जाएंगे और लेट होगा निकलने में। खा लो, लस्सी पी लो, थोड़ा देर रेस्ट कर लो, ये वो है, इसीलिए निकल पड़ो भैया, निकल पड़ो। हाँ जी, तो हमने जो है भर भर के पी ली है पानी, और ये है अपनी गाड़ी, कुछ ऐसी दिख रही है लोडेड। और अब हम यहाँ से निकलेंगे नेक्स्ट स्टॉप, सोचा नहीं है, देखते। ये तो पहले ही था। जी हाँ, तो अब चलते हैं आगे। यहाँ से बामड़ा दिखा रहा है 14, कुचिंडा दिखा रहा है 62। चाचा आराम से। और आपको मैं बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करोगे, बट पूरे भुवनेश्वर तक अपने को यही सिंगल रोड, यही सेम सीन, मतलब कि एग्जैक्टली सेम। घर से मात्र कितना 38-40 किलोमीटर निकलने के बाद ये सीन शुरू है। और यहाँ से पूरा कंटिन्यू भैया भुवनेश्वर तक हम इसी सीन को देखते हुए निकल जाएंगे। इससे भी सुंदर देखने को मिलेगा, मगर इससे कमज़ोर नहीं। और इसीलिए आई प्रिफर दिस रोड स्पेशली फॉर बाइक राइड्स, क्योंकि भैया इसमें जो है ना मज़ा, वो मज़ा तो भैया सीधा अब लद्दाख वाले ट्रिप में ही मिलेगा। ओह सॉरी, डिस्क्लोज़ कर दिए। लद्दाख करेंगे दोस्त, करेंगे। ये बाइकिंग का जो कीड़ा है वो लद्दाख से ही तो शुरू हुआ है। लास्ट ईयर अपन गए थे लद्दाख, और लद्दाख पहुंचने के बाद अपन वहाँ पे हिमालयन लेकर के जो खारदुंगला, पैंगोंग, लोकल साइट सीइंग वगैरह हमने हिमालयन में की। हिमालयन से एक्चुअली प्यार सा हो गया, इसीलिए हमने भी ले लिया हिमालयन। आगे काले काले बादल दिखाई दे रहे हैं यार, मूड की बैंड बजाने आ गए लगता है। कोई नहीं, इसको भी देख लेंगे यार। अब बुझ जाएंगे बामड़ा, अब बामड़ा सिटी पार करने के बाद में फिर से मिलते हैं, बातें करेंगे। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं बामड़ा। ये है बामड़ा का टाउन, यहाँ से होता है शुरू। जी हाँ, ट्रैफिक होती है भाई बामड़ा में। बामड़ा छोटा जगह नहीं है, बामड़ा एक्चुअली में बहुत बड़ा जगह है। जस्ट जैसे ही लास्ट टाइम हमने कैमरा ऑफ किया अपना, वैसे ही मेरे सामने से एक लगभग 7 या 8 फुट का सांप भैया क्या रेंग रहा था। ये है वो फाटक जहाँ से अपने को लेना है राइट। वो वाला फाटक एक्चुअली हमेशा ही ऑलमोस्ट बंद रहता है, और ये फाटक जो है ये खुला रहता है, इसलिए अपन इस फाटक से आते हैं। चलिए, कुचिंडा रह गया 47। ये देखो 47 कुचिंडा, 96 देवगढ़।
हम पार कर चुके हैं बामड़ा, और बामड़ा के बाद की हरियाली देखो अब, मतलब क्या ही बताऊं। इसीलिए मुझे इस रोड से ना जितना प्यार है ना कि हम क्या ही बताएं। किसी भी मौसम मुझे यही रोड पसंद है। चलते हैं, अब मिलते हैं कुचिंडा में। कुचिंडा पहुंचते पहुंचते अपना 100 किलोमीटर पूरा हो जाए, क्योंकि अभी हो चुका है 55। थोड़ा संभाल के चलाना पड़ता है एक्चुअली इस रोड में, क्योंकि इस रोड में जो कर्व्स हैं ना दोस्त, बहुत शार्प कर्व्स हैं, और बहुत ही सडनली यहाँ से बाइक निकलती है। अति शार्प कर्व्स हैं, इसमें आप बिल्कुल भी स्पीड नहीं चला सकते। 60-70 इज़ द आइडल स्पीड चलेगा, बट कर्व्स में और स्लो कर लो, 40-50 कर लो। हाँ, तो काफ़ी देर से हमें एक्चुअली फ़ोन कॉल्स ने परेशान किया। बाकी हम कुचिंडा पहुंच चुके हैं। ये कुचिंडा बाईपास है, कुचिंडा बाईपास रोड बन चुका है। वो है कुचिंडा टाउन जाने वाला रास्ता, और ये है बाईपास। अपने को टाउन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें कुचिंडा नहीं रुकना, हमें आगे जाना है। ये भी कुचिंडा टाउन जाएगा, और ये रास्ता एक्चुअली में जाएगा गुदगुदा वाटरफॉल। गुदगुदा वाटरफॉल यहाँ का बहुत ही फेमस पिकनिक स्पॉट है, बहुत सुंदर जगह, मैं गया हूँ, अच्छा जगह है। हाँ जी, तो भैया दोपहर के बज चुके हैं पूरे के पूरे 3, और हम अभी तक देवगढ़ नहीं पहुँचे हैं। क्यों? क्योंकि मौसम हो गया ख़राब, और हम गए डर, और रुक गए थे कि कहीं बारिश ना हो जाए। रुकने की अच्छी जगह मिली, मगर बारिश तो हुई नहीं। मगर आगे बारिश दिखाई दे रही है यहीं से, वो देखो पहाड़ों पे। हेलो जी, हम जैसे ही कुचिंडा पार किए हैं, ये देखिए मेरे पीछे बारिश हो रही है, ज़ोर से नहीं हो रही है, बट हमारा गोप्रो बिल्कुल भी वाटरप्रूफ नहीं है। कोई वायरलेस माइक हमारे पास नहीं है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। ना ही मेरे पास कोई रेन गियर है, और ना ही मेरे लगेज के लिए कोई प्रोटेक्शन। करेंगे वेट, देखते हैं कब तक बरसेगा। मज़ा तो आ रहा है, बट एक्चुअली क्या है ना कि व्लॉगिंग और राइडिंग दोनों को साथ में लेकर के चलना बहुत टफ़ है भाई, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। देखो बूंदाबांदी शुरू हो गई है, मेरे हेलमेट पे गिर रहा है पानी, देखो क्या होता है। यहाँ से देवगढ़ है 40, देवगढ़ यहाँ से 40 किलोमीटर है, और बारिश तो भैया परेशान करेगी ही। वी आर नॉट रेडी फॉर दिस रेन, क्योंकि हमारा गोप्रो जो है इट इज़ नॉट वाटर प्रूफ, हम फंस जाएंगे। देखते हैं क्या चाहता है इंद्रदेव जी। तो दोस्तों, इंद्रदेव जी जो हैं वो तो और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। बताता हूँ कैसे। अब तो वो पहाड़ी भी नहीं दिख रही है, क्या ही कर सकते हैं। वेट वेट वेट। बाद जाकर के बारिश ने पीछा छोड़ा, और देखो वो जो पहाड़ी में बोल रहा था, उसी पहाड़ी पे बारिश हो रही थी, और उसको पार करते ही पूरा ड्राई, पूरा ड्राई। मगर इंद्रदेव जी ने तो हमारे 1 घंटे खा लिए, क्या ही बताऊं। और यही रोड जा कर के फिर जुड़ जाएगी अपनी NH6 मुंबई कोलकाता हाईवे में, जिसमें कि फिर हम लोग को मात्र 10 से 15 किलोमीटर ही चलना है भैया, फिर वापस से यही रोड। जी हाँ, चलते हैं, मज़े तो आ रहे हैं, देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो भैया अब जो है यहाँ से हम लोग इस प्यारे से रास्ते को कर देंगे अलविदा, और पकड़ेंगे क्या,
6 नंबर नेशनल हाईवे। जी हाँ, ये ऊपर से गुजरा हुआ है 6 नंबर नेशनल हाईवे, यानी कि मुंबई कोलकाता हाईवे। इस पे अपने को बहुत ज़्यादा नहीं चलना है भाई, 10-15 किलोमीटर चल करके और फिर वापस इसी प्यारे रास्ते को पकड़ लेना है। जी हाँ, जी हाँ, तो ये है देवगढ़ जाने के लिए बाईपास। तो हमें जाना है, वहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले वहाँ से जाते थे बट अब वहाँ से नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि ये रोड बन चुका है। मेरे को लगा वही रोड है, काफ़ी दिन हो गया है। वो एक्चुअली देवगढ़ टाउन घुसेगा वो रास्ता, और देवगढ़ टाउन से भी वहाँ आगे से भी घूम करके यहाँ का रास्ता है। पहले तो ऐसे ही आते थे हम, बट अब ये रास्ता मिल गया तो इसमें घुस गए हैं। हालांकि बहुत शॉर्टकट हो गया, ये भी उतना घूम करके नहीं आना पड़ा। हालांकि मुश्किल से 2 मिनट का ही डिफरेंस लगेगा। तो देखिए ये देवगढ़ टाउन से आ रहा रास्ता, और हमें जाना है यहाँ से राइट। ये जो रास्ता है सीधे निकल जाएगा अपना रिया माल। जी हाँ, रिया माल, सीधे अंगुल। तो दोस्त, आप लोग के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, उसके बाद भी सिर्फ़ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए रुक रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, एक से बढ़कर के एक चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो ब्लॉगिंग आसान नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, इट्स वेरी टफ। तो थोड़ा सा ध्यान देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं ऐसी चीज़ें तो आपको दिखाता ही रहूँगा। बस थोड़ा सा मेरा ख्याल करना, क्योंकि आप लोग देखोगे, आप लोगों को अच्छा लगेगा, तभी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। मेहनत बहुत लगता है यार। अब सिर्फ पहुंचना होता तो मेरे को लगता है कि मैं अभी और 100-150 किलोमीटर आगे होता, बट अपने को सिर्फ पहुंचना नहीं है, अपने को पहुंचते हुए सब कुछ दिखाना है कि क्या क्या है, रास्ता कैसा है। अभी तक एक भी ख़राब पैच नहीं आया है, एकदम मक्खन और मलाई। घाट भी जितने भी आए हैं, घाटी सारे के सारे एकदम मक्खन मलाई जैसे स्मूथ। जैसे कि अभी आप दिल खोल करके लीन करके बाइक चलाओ बस। हाँ, ओवर स्पीड मत चलाना, ज़रूरत भर के लिए स्पीड चलाना, 60, 70, 80 इनफ है। कोई मतलब नहीं है भागा भागी करके। भागा भागी करना होगा तो फिर आप बाई रोड चलोगे ही क्यों, जब पहुंचना ही है सिर्फ, तो कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए आराम से नेचर का मज़ा लेते हुए चलते रहो। हाँ, तो हम लोग रुके हुए थे एक छोटे से गांव के छोटे से बाज़ार में, जिसका नाम है रेंगल बेड़ा, और हमने किया नाश्ता समोसा इन चाचा के पास। बड़ा ही ज़बरदस्त समोसा था, मज़ा आ गया, एकदम सॉलिड। रेंगाल पेड़ा जगह अच्छा है, मार्केट भी ठीक ठाक है, डिसेंट सा है, ज़रूरत का सामान सारा मिल जाएगा आपको यहाँ। शाम के बजे हैं 5:15 और हम अभी तक चले हैं मात्र 170 किलोमीटर। 1 बजे निकले थे, 2, 3, 4, 5, 4 घंटे में 170 किलोमीटर मात्र। क्योंकि 1-1.5 घंटा तो यार बारिश खा गया, आधा घंटा के आसपास में अपना टोटल स्टॉपेज होगा 3 तो 1.5 घंटा यही हो गया। रनिंग टाइम कम है, दूसरा और कोई बात नहीं है, रनिंग कम की है हम लोग। हालांकि अंधेरा होते होते अंगुल तो पहुंच जाएंगे, नो डाउट अंगुल पहुंच जाएंगे, बट
जो सोचे थे कि अंधेरा से पहले कम से कम आठगढ़ पहुंचना, नॉट पॉसिबल नाउ। हम लोग आ चुके हैं रिया माल। रिया माल, ये है रिया माल। और रिया माल से एक्चुअली रोड भी डाइवर्ट होता है, मतलब 2 रोड है रिया माल के थ्रू। रिया माल से संबलपुर का रास्ता घूम जाता है, रेढ़ाखोल संबलपुर। ये अब आने वाला है हमारा इंटरसेक्शन, जहाँ से कि रोड घूम जाता है। जी हाँ, जस्ट इस पहाड़ी से पहले ही यहाँ पे 2 रोड्स इंटरसेक्ट होते हैं। अगर आपको जाना है छेंडीपदा होते हुए अंगुल तो लेफ़्ट, और जाना है संबलपुर रेढ़ाखोल तो फिर राइट। हमें जाना है छेंडीपदा अंगुल, हमने ले लिया लेफ़्ट। अब तो बस चलना ही है इस रोड पे भाई। शाम हो चली है और ये रोड देखो, आहा हा, मक्खन मक्खन मक्खन, एकदम प्योर मक्खन। रोड तो मक्खन है दोस्त, नो डाउट, बस थोड़ा सा लंबा है। भाई ये अंधेरा मेरे को ऐसा लग रहा था कि जंगल के वजह से है, बट सिर्फ जंगल ही इसका जिम्मेदार नहीं है। ऊपर इंद्रदेव जो है ना, वो थोड़े से गुस्से में नज़र आ रहे हैं। हाँ, वो आज नहीं पहुंचने देंगे हमें टाइम पे। वो बोल रहे तो रुकता रुकता जा मेरे भाई, बहुत दिन के बाद तू बाइक चला रहा ना, एक बार में मत खींच, रुक जा कहीं, रुकते हुए जा, उनको चिंता है मेरी। हाय हाय, अरे रे 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 रे, मैं कैमरा बंद कर रहा हूँ यार, तगड़ा बिजली चमक रहा है। इसी पहाड़ी के ऊपर हो रही है भाई बारिश, और हम बढ़ते जा रहे हैं उसी के तरफ। क्या करें, ऑप्शन ही नहीं है कुछ, ना रुकने का ढंग का कोई जगह मिल रहा है, ना ही रुकने का कोई सेंस दिख रहा है, क्योंकि बारिश जोर से अभी तक मिला नहीं है। खामा रुक गए तो और फंसेंगे पूरा, पहुंचने में 1-2 बज जाएगा जगह पे। ये भाई 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 भाई, ना 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 ना, थोड़ा दूर और बादल बचा है यार, इसको पार कर जाएंगे तो बारिश नहीं मिलेगा, मेरे को मालूम है। बस इतना पार कर जाएंगे तो बारिश नहीं मिलेगा, बट बारिश हो रहा है दोस्त, सामने दिख गया बारिश, मेरे को दिख गया बारिश। हेलो जी, क्या हाल चाल। तो रात के बज रहे हैं 9:57, 10 रात के बज चुके हैं 10, और हम हैं अभी फ़िलहाल अंगुल सिटी में। बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे सीन हुए अपने साथ आज शाम के बाद। सबसे पहले तो बारिश ने हमें रोका, छेंडीपदा से भी काफ़ी पहले, आई थिंक 30 या 35 किलोमीटर पहले। भगवान के दया से हमें समय पे जगह मिल गया, और हम बारिश से तो बच गए, बट उसके बाद जो हुआ, बारिश छूटा लगभग 2 से 2.5 घंटे खड़े करने के बाद। उसके बाद बारिश छूटने के बाद भी जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे बारिश हमारे साथ चल रही है। आज इंद्रदेव ने तो कसम ही खा लिया था कि तुम्हारा साथ न छोड़ेंगे सनम। मतलब जहाँ जा रहे हैं, हर मतलब 2-4 किलोमीटर में फिर बारिश, हर 2-4 किलोमीटर में फिर बारिश। रुकते 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 अंगुल पहुँचते पहुँचते बज गया रात का 9, ऑलमोस्ट 9:30 मान करके चलो। और फिर सोचे कि यार वहाँ पहुँच करके भी रात को 12-1 बजे करेंगे क्या, होटल ढूंढने में और ज़्यादा झमेला होगा वहाँ। उससे अच्छा है कि जब रात को होटल में ही रुकना है तो वहाँ पैसे दे, यहाँ पैसे दे, बात बराबर है। अंगुल में ही रुक गए। कल सवेरे यहाँ से निकलेंगे और
और दिखाते हुए जाएंगे आपको बाकी का रास्ता। तो मिलते हैं कल सुबह।